तेजस्वी यादव भी इस यात्रा के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ यात्रा को बिहार के चुनाव के संदर्भ में एक यूनिक फैक्टर के तौर पर देखा जाएगा तो यह संभावना कम ही लगती है, क्योंकि हर बड़ा नेता अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत जनता के बीच एक यात्रा के जरिए ही करता है। शुरुआत भले ही पीके कर रहे हैं, लेकिन सत्ता उनके इस शुरुआत से सहम गई है, ये दावा कर रहे हैं। और किशोर जी से जान लेते हैं इस दावे में कितना दम है। देखिए, तारिक साहब प्रशांत किशोर के मासूम मोहरे हैं। इन्होंने उनको टीवी पे देखा है। नहीं, बगल में साथ साथ घूमे हैं। अब ऐसा भी तो मत बोलिए। मैं बता रहा हूँ। हाँ। शायद इन्हें पता नहीं होगा कि इनके दल में कितने कार्यकर्ता हैं। इनके दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, इनके दल का कोषाध्यक्ष कौन है। किशोर जी, वो आपको इनके दल का नहीं पता होगा। वो पूरे संगठनिक ढांचा के साथ मैदान में आए हैं और संगठनिक ढांचा तैयार किया गया है। एक एक पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। इसलिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि उन्हें याद है या नहीं? नहीं, बिहार के मसलों को याद रखने दीजिए ना। पार्टी पदाधिकारी याद रखने वाले मामला याददाश्त का नहीं है। ठीक है, नहीं कर रहा हूँ। आप करेंगे, बोलेंगे, मैं सुनूंगा। ठीक, मामला याददाश्त का नहीं है। मामला राजनीति में एक कल्चर का होता है। प्रशांत किशोर साहब अपने दल में किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी को होल्ड नहीं करते हैं। निर्वाचन आयोग के डाटा के हिसाब से उनके दल में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो A.K. मिश्रा साहब हैं। ठीक। जनरल सेक्रेटरी विजय सिंह जी हैं और कोषाध्यक्ष अजीत सिंह जी हैं। तारिक साहब बताएं, इनमें से किसी का चेहरा, नाम, पहचान आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? किशोर जी, आप अन्ना हजारे को भूल गए क्या? पॉइंट नंबर 1। किशोर जी, आप मेन पॉइंट देखिए कि क्या आप अन्ना हजारे को भूल गए क्या? मैं मान रहा हूँ। हाँ। मैं मान रहा हूँ, अन्ना हजारे पे भी आते हैं। अन्ना हजारे ने कभी ये नहीं कहा कि मैं देश बदल दूंगा। अन्ना हजारे ने सिस्टम बदलने की बात की थी, सरकार नहीं। और प्रशांत किशोर जी सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को अल्टरनेटिव चेहरा दिखाना होगा। इन्होंने दलित कार्ड खेला। मनोज भारती जी को इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। आज के रैली में किशोर ने इतना तो जरूर तय कर दिया कि तेजस्वी यादव से आपकी नजर प्रशांत किशोर पर चल गई। एक बड़ा कद तैयार हो गया है। अब तक तेजस्वी यादव आपके लिए चुनौती थे। ऐसा नहीं है। देखिए, नीतीश जी के लिए और हमारे दल के लिए कोई चुनौती नहीं है। हमारे लिए चुनौती हम खुद हैं कि हम जो कल किए थे उससे बेहतर आज करें और आज से बेहतर कल करें। रही बात प्रशांत किशोर जी, जनता को अभी कह रहे थे वो सपना दिखाकर क्या ही कर रही बात प्रशांत किशोर जी और तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी भी अपना काम कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष का काम कर रहा है, उनको करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन राजनीति की एक पैटर्न होती है। उन्हें जनता के बीच जाना होगा। 80 लाख के गाड़ी में, 80 लाख के वैनिटी वैन में यात्रा को पदयात्रा नहीं बोलते हैं। मेरे समझ को थोड़ा विस्तार दीजिए। प्रशांत किशोर को सियासी समझ नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पहली बार बने, श्रेय प्रशांत किशोर को मिला। यहां एक अविस्मरणीय तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन की सरकार बनी, श्रेय प्रशांत किशोर को दिया गया। और आप कह रहे हैं कि राजनीति की समझ प्रशांत किशोर को नहीं है। देखिए, या तो आप प्रशांत किशोर को नहीं समझ पा रहे हैं या आप उन्हें बहुत ही हल्के में ले रहे हैं। नहीं, बात हल्के में लेने और भारी लेने की नहीं है। बात है किसी को स्टडी करने का। प्रशांत किशोर जी बहुत भारी हैं, मान लिया बहुत भारी हैं, तो आज 20,000 भीड़ क्यों आया? पॉइंट नंबर 1। वो तो कह रहे हैं ना कि आपने गाड़ियां रुकवा दी, शहर में गाड़ियां नहीं घुसने दी। चलिए, हम आपके पास आएंगे। एक बार अरुण जी के पास चलते हैं कि अरुण जी, तेजस्वी यादव फलक से किनारे हो गए हैं। अब मेन